Hello students, welcome to our physics channel. So today we will discuss the practical application of the Kirchhoff's law from chapter 3 current electricity. So I am taking one of the practical example. This one I am taking this example. Suppose we have to find out two things from this numerical. So first of all I read this numerical. This is the diagram given in the numerical problem, and the question is that using the Kirchhoff law you have to find out the potential difference between the points B and D. Here are the points B and D. We have to find out the potential difference between these two points B and D, that is VBD. Okay, and the second one, you have to find out the potential difference across each of the cell G and H. Here are some cells connected, these cells E, F, G and H, these four cells are connected. So across G and across H, we have to find the potential difference. So first of all, this line also indicates something, that is all resistances are internal resistances of the cell. ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ जितने भी रेजिस्टेंस लगे हुए हैं बाय दिस स्टेटमेंट, हम क्या ये कह सकते हैं कि सारे रेजिस्टर्स जो हैं वो बैटरी के खुद के इंटरनल रेजिस्टेंसेस हैं. फॉर एग्जांपल ये 2 ओम इसी बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर. सिमिलरली दिस 1 ओम इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस बैटरी, 3 ओम इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है और 1 ओम जो है इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर. ये सारे स्मॉल आर की वैल्यूज हैं. तो इनके अक्रॉस जब हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है अक्रॉस सेल G, तो इसका मतलब मुझे C और D टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है. सिमिलरली अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है अक्रॉस H, तो इसका मतलब मुझे पॉइंट C और पॉइंट B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है. ठीक है, तो ये आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा. तो अब अपन इसको स्टार्ट करते हैं. तो इन ऑर्डर टू डू इट बाय यूजिंग द किरचॉफ लॉ, फर्स्ट ऑफ ऑल एज्यूम द करंट इन डिफरेंट ब्रांच. आपको अलग अलग ब्रांचेस में करंट एज्यूम करना पड़ेगा. तो मैं मान लेता हूँ कि मेरा सपोज करंट I1 इस ब्रांच में जा रहा है. व्हाट आई एम अज्यूमिंग इज द करंट I1 इन दिस ब्रांच. और मैं मान लेता हूँ किसी दूसरी ब्रांच में मेरा करंट I2 जो है वो फ्लो हो रहा है. तो मैंने दो करंट एज्यूम किए हैं, I1 एंड I2. I1 इस ब्रांच में फ्लो हो रहा है और I2 मेरा इस ब्रांच में फ्लो हो रहा है. ठीक है, आप ध्यान से किसी भी एक जंक्शन पे फोकस करके अलग अलग ब्रांचेस में करंट लिख लीजिए. ठीक है, तो मैंने इस जंक्शन पे फोकस किया है. तो इसका करंट अगर एज्यूम किया I1, इसका करंट I2, तो बाय द KCL, यानी कि पहले अपन क्या लगाएंगे, पहले अपन KCL लगा के बाय KCL अपन कह सकते हैं कि इसका जो करंट होगा इस डायरेक्शन में जो करंट होगा वो कितना होगा, यहाँ से आने वाला करंट I1. ठीक है, दिस I1 इज बीइंग डिवाइडेड इन 2 ब्रांचेस. ठीक है, कुछ इसमें जाएगा और कुछ इसमें जाएगा. तो इसमें I2 पार्ट जा चुका है, तो बचा कितना इसके लिए, I1 माइनस I2. तो ये I1 माइनस I2 इसमें चला जाएगा. दिस इज I1 माइनस I2. तो आपको ये समझ में आ गया होगा, जो टोटल करंट I1 आ रहा था इधर से, वही करंट इन दोनों ब्रांचेस में डिवाइड होगा. तो हम कह सकते हैं कि अगर इस वाली ब्रांच में I2 चला जाता है तो I1 माइनस I2 जो पार्ट है वो इसमें चला जाएगा बचे हुए. दिस इज नथिंग बट द KCL, किरचॉफ करंट लॉ है. करंट नाइदर प्रोड्यूस्ड नॉर डिस्ट्रॉयड एट द जंक्शन. टोटल करंट, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट. ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा. अब अपन आगे चलते हैं. नाउ इट इज द टाइम टू राइट द लूप लॉ. इसमें अपन को क्या लगाना है, लूप लॉ लगाना है, यानी कि KCL लगाना है. तो मैंने आपको बता दिया, मैंने एज्यूम कर लिया अलग अलग ब्रांचेस में करंट I1 एंड I2 जो है मैंने एज्यूम कर लिया. उसके बाद बाय KVL जो है मैं इक्वेशंस बनाऊंगा. तो मैं यहाँ पे 2 लूप एज्यूम कर रहा हूँ. फर्स्ट जो लूप है मैं ले रहा हूँ DABD. ठीक है, इन लूप DABD. ठीक है ना, DABD. तो मान लेते हैं इस लूप DABD में मैं क्लॉकवाइज रोटेट करता हूँ, इस तरह से चलता हूँ. तो मैं इक्वेशंस लिखता जाऊंगा. तो क्लॉकवाइज रोटेट करने में फर्स्ट ऑफ ऑल इस रेजिस्टर पर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो लिख लीजिए आप. क्योंकि करंट के अगेंस्ट डायरेक्शन में जाते हैं तो पोटेंशियल क्या होता है, राइज करता है. करंट के अलोंग चलने पर पोटेंशियल जो है वो ड्रॉप होता है. ये बात रेजिस्टेंस की है. रेजिस्टेंस में करंट के अलोंग चल रहे हैं, पोटेंशियल ड्रॉप होगा, माइनस के साथ लिखा जाएगा टर्म. अगर करंट के अलोंग चल रहे हैं तो पोटेंशियल जो है वो ड्रॉप होगा, लेकिन करंट के अगेंस्ट में जा रहे हैं तो पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा, टर्म प्लस के साथ लिखा जाएगा. तो यहाँ पे हम करंट के अगेंस्ट में चल रहे हैं तो ये आएगा -I1 × 1 ओम.
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टर्म आप नेगेटिव टू पॉजिटिव जंप कर रहे हो, इसका मतलब पोटेंशियल इंक्रीज होगा, तो वी लिखेंगे, वी विल राइट +1 वोल्ट, ठीक है। आप +1 भी लिख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट टर्म आपका आएगा, इस वाले वोल्टेज को पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, इसका मतलब डिक्रीज हो रहा है, तो अपन लिखेंगे इसको -2 वोल्ट। नाउ इस रजिस्टर पर जो ड्रॉप होगा वो कितना आएगा, इसमें इस ब्रांच में करंट चेक कर लीजिए, इसमें I1 अगर जा रहा है तो इस ब्रांच में भी करंट I1 ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कहीं डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ करंट। तो I1 × 2, तो क्या लिखेंगे, इसमें करंट के अगेंस्ट में चल रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा +I1 × 2। उसके बाद आप इस रजिस्टर में आ जाते हो, तो इस रजिस्टर में करंट के अपोजिट जा रहे हैं अपन, तो वापस से प्लस आ जाएगा, +2 × I1 - I2 = वापस से लौट के अपन डी पर आ गए, डी से स्टार्ट करके हम डी पे आ गए, = टोटल चेंज या पोटेंशियल टोटल ड्रॉप = 0। तो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, इसको अपन लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 1, फर्स्ट इक्वेशन। अब मैं सेकंड इक्वेशन लिखूंगा इसकी, तो सेकंड इक्वेशन के लिए लूप सेलेक्ट करूंगा मैं, तो लूप मेरा आई एम सेलेक्टिंग दिस DBCD, ठीक है, इन लूप DBCD, ठीक है। तो मैं इक्वेशन लिखूंगा, तो मैं राइट हैंड क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हूँ अगर, तो मैं टर्म्स लिखता जाऊंगा। आई एम स्टार्टिंग विद डी, मैं डी से स्टार्ट करता हूँ, तो मैं करंट के अलोंग अगर चल रहा हूँ तो आएगा आपका टर्म जो आएगा, करंट के अलोंग चलेंगे तो -2 टाइम्स I1 - I2, ठीक है, करंट के अलोंग माइनस आएगा। फिर उसके बाद अपन नेगेटिव टू पॉजिटिव यानी कि क्रॉस कर देते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव मतलब पोटेंशियल इंक्रीज हो गया भाई 1 वोल्ट +1। इसके ऊपर ड्रॉप होगी, क्या डायरेक्शन में करंट आएगी, ये देख लीजिए, करंट का डायरेक्शन यहाँ से मालूम चल गया है, I2 का डायरेक्शन, तो आप करंट के अपोजिट जा रहे हैं अपन, तो प्लस होगा, +I2 × 1। उसके बाद ये एलिमेंट यानी कि इस पर करंट की वैल्यू वापस से पॉजिटिव आएगी, +3 × I2। और उसके बाद इस पोटेंशियल ड्रॉप को अपन देखेंगे तो पॉजिटिव टू नेगेटिव यानी कि डिक्रीज हो जाएगा, -3। वापस से लौट के अपन वहीं आ गए, टोटल ड्रॉप = 0। तो ये दोनों लूप के लिए इक्वेशन लिखने के बाद मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, तो ये आपका सेकेंड इक्वेशन है। तो सिंप्लीफाइंग दी फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, व्हाट आई विल गेट, सिंप्लीफाई इक्वेशन 1 and 2, वी गेट, अपन को क्या मिलेगा, मैं एक बार लिख देता हूँ, -I1 - 1 +2I1 +2I1 -2I2 = 0, ठीक है। इसको दोबारा से देख लेते हैं, I1 के टर्म्स कितने हैं अपने पास, I1 and I1, दिस इज 4I1 - I1 3I1, ये हो जाएगा 3I1 प्लस साइन के साथ, -2I2 = +1, इट इज +1, ये +1 उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 3I1 - 2I2 = ये आपका फर्स्ट इक्वेशन जो चल रहा है, फर्स्ट ए लिख सकते हैं इसको, ठीक है, समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा जो स्टेटमेंट आएगा, नेक्स्ट स्टेटमेंट आपका या नेक्स्ट अपन कह सकते हैं इक्वेशन जो आएगी उसको लिखेंगे अपन। तो इसके लिए अपन सेकेंड स्टेटमेंट लिखेंगे, एक जस्ट मिनट, इसको अपन एक बार और क्रॉस चेक कर लेते हैं। ये टर्म है अपने -I1 +1 - 2, दिस इज, अगर इधर से चलते हैं अपन तो ये आपका हो जाएगा माइनस, हाँ ये टर्म जो है आपका विद प्लस साइन के साथ आएगा। ये टर्म में थोड़ा सा करेक्शन में कर रहा हूँ, ये क्योंकि अपन करंट के अपोजिट चल रहे थे तो प्लस के साथ आएगा, देयर इज ए करेक्शन, तो ये यहाँ पे प्लस, और ये इसको आप करेक्शन कर लीजिए प्लीज़। ये आपका हो जाएगा 5I1। अभी अपन सेकेंड इक्वेशन लिख लेते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन जो आपकी आएगी, दिस वन, विच वन, दिस वन, तो उसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं अपन, -2I1 +2I2 +1 +I2 +3I2 -3 = 0। अब सारे टर्म्स को क्लब कर लो आप एक साथ, तो ये हो जाएगा आपका -2I1, I1 वाले टर्म्स कौन कौन से हैं, ओनली दिस वन, उसके बाद -2I1, फिर I2 वाले टर्म्स दिस, दिस एंड दिस, तो ये कितने टर्म्स हो जाएंगे आपके टोटल, 3, 5 and 6, यानी क्या आ जाएगा +6I2 = 3। तो उसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर ले अपन,
अगर आप इसको और स्टेटमेंट को सिंप्लीफाई करोगे तो इसको अपन, मैं इस तरफ लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा -I1, ये पूरा क्या है, जस्ट अ मिनट, दिस इज द फाइनल सिंप्लीफाइड फॉर्म, सॉरी, ये आपका फाइनल सिंप्लीफाइड फॉर्म सेकेंड डे हो जाएगा। चलिए अब इन दोनों इक्वेशंस को अपन को साथ में सॉल्व करना है। तो फाइनली जो इक्वेशंस अपन को ऑब्टेन हुई हैं उनको अपन एक बार, इसको आप स्क्रीन को पॉज करके नोट डाउन कीजिए, मैं इसको रब करूंगा। चलिए इसको रब कर देते हैं अपन। नाउ फाइनली जो इक्वेशन आपको ऑब्टेन हुई हैं वो इक्वेशंस मैं एक बार दोबारा से लिख लेता हूँ। दीज टू आर द फाइनल इक्वेशंस। ओके, ये आपकी दो इक्वेशंस हैं, दीज आर फाइनल इक्वेशंस। अब इन दोनों इक्वेशंस को अपन को जो साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, तो इनको साथ में सॉल्व करके अपन फाइनल I1 I2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहली इक्वेशन आपकी 5I1 - 2I2 = 1 volt, एंड दिस इज सेकेंड -2I1 + 6I2 = दिस इज 2 volt। तो इसमें आप एक बार और इसको भी क्रॉस चेक कर लेते हैं अपन। इस इक्वेशन में हमारा ये 1 वोल्ट है और ये आपका 3 वोल्ट है। तो एक्चुअली ये 1 वोल्ट जो है ये और ये दोनों क्या है, अपोज कर रहे हैं एक दूसरे को, यानी कि ये जो वैल्यू आएगी 3 - 1 दैट इज इक्वल टू ये आपका 2I1 + 6I2 एंड फाइनली यू विल गेट 2 वोल्ट। दिस इज 3, दिस इज 1, 3 - 1, इसमें करेक्शन है, सॉरी, ये भी आपका 2 वोल्ट होगा। बिकॉज जब आप टर्म्स लिखने जा रहे हो तो सारे टर्म्स के साथ में ये अगर अपन राइट हैंड इस तरह क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो ये आपका अगर नेगेटिव आ रहा है तो ये टर्म पॉजिटिव आएगा, तो ये कैंसिल आउट होने के बाद फिर अपन अदर साइड ले जाएंगे तो ये 2 आ जाएगा। तो प्लीज़ इसको थोड़ा आप करेक्शन कर लीजिए। अब इन दोनों इक्वेशंस में मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ इसको। तो first of all I will rewrite the equation 5I1 - 2I2 = 1 and -2, अब इसमें से आप 2 को कैंसिल कर सकते हो, दिस 3 times, दिस इज 1 टाइम, तो इसको लिख सकते हैं -I1 + 3I2 = 1। तो इन दोनों इक्वेशंस को साथ में जब अपन सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे अपन इसको 5 से मल्टीप्लाई अगर कर लेते हैं तो ये इक्वेशन अपन को, इस पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या मिलेगा मुझे, आई एम राइटिंग हियर -5I1, 5 3 15I2 और 5 1 5। अब आप इनको ऐड कर लीजिए, तो ऐड करने से आपको ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, ये आपको मिलेगा दिस इज 13I2 = 6। तो I2 विल बी इक्वल टू 6/13 एम्पियर। आपको I2 की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, दिस इज 6/13 एम्पियर। और I1 जो है आपका वो कैलकुलेट करेंगे अपन I1 का वैल्यू। तो I1 विल बी, जो आपने प्रीवियस इक्वेशन लिखी थी मैं उसी से बता देता हूँ, यहाँ से अपन प्रीवियस इक्वेशन लिख देते हैं, -I1 + 3I2 = 1। तो इस इक्वेशन से आप I1 का वैल्यू निकालने के लिए कैसे लिख सकते हैं, I1 = 3I2 - 1, दिस इज 3 times of this I2, तो 6 3 जा 18/13 I2 - 1। I2 को सॉल्व कर लिया अपन ने, तो ये हो जाएगा आपका 5/13 एम्पियर। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 5/13 एम्पियर। अब ये दोनों वैल्यूज जब आपने ऑब्टेन कर लिए तो फाइनली व्हाट यू कैन डू, फाइनली वी हैव टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ VBD। तो मैं एक बार पोटेंशियल डिफरेंस B और D के बीच का लिखने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। B और D के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो दैट इज इक्वल टू 2 इंटू दिस इज IR, दिस I इंटू R। तो ये हो जाएगा VBD = I1 - I2 इंटू R। R कितना है अपना 2 है, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए I1 - I2 को। अब देखिए एक चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें नोट करने वाली कि I1 - I2 की वैल्यू क्या आ रही है, तो वो आप ध्यान से देखिए। I1 - I2 की जो वैल्यू आएगी वो अपन लिख लेते हैं इसको, I1 - I2 will be obtained
5/13 माइनस 6/13 इंटू 2, तो ये हो जाएगा आपका फाइनली 1/13 इंटू 2 इज इक्वल टू माइनस 2/13। ठीक है, अब ये आपको ध्यान देने वाली बात है कि I1 माइनस I2 की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। क्या आ रही है इसमें, I1 माइनस I2 की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। तो अगर I1 माइनस I2 नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब जो करंट है वो इस डायरेक्शन में ना फ्लो होकर उल्टी डायरेक्शन में बह रहा है, तो B से करंट D डायरेक्शन में आ रहा है, तो B हायर पोटेंशियल हो गया क्योंकि करंट हमेशा हायर टू लोअर जाता है, तो VB माइनस VD मस्ट बी इक्वल टू पॉजिटिव, क्योंकि ये हायर पोटेंशियल है तो हायर माइनस लोअर कर रहे हैं तो पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए। तो यहाँ पर अपन जो वैल्यू लेंगे वो पॉजिटिव लेंगे, इट मीन्स माइनस दिस अगेन माइनस दिस माइनस माइनस प्लस एंड दिस प्लस। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अपन इसको ऐसे भी कर सकते थे कि स्टार्टिंग फ्रॉम VB, नाउ VB प्लस 2 इंटू I1 माइनस I2 इज इक्वल टू VD, इस तरह से भी कर सकते हैं। उसके बाद ये आपका 2/3 जो वैल्यू आया है, दिस इज फाइनल 2/13 वोल्ट इज द फर्स्ट आंसर, आंसर 1। सेकेंड पार्ट में सॉल्व करने जा रहा हूँ, एक बार इसको नोट करिए आप, फिर मैं इसको रब करूँगा। ये जो वैल्यू आपको मिली है पॉज करके नोट कर लीजिए, देन आफ्टर दैट आई विल सॉल्व द नेक्स्ट वैल्यू। अब नेक्स्ट जो मेरा पार्ट है वो है अक्रॉस सेल G, मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है इसके अक्रॉस। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल G विल बी इक्वल टू व्हाट, किसी भी सेल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो हमेशा E माइनस IR होता है, ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं। क्या होता है वो, E माइनस IR, ये आप जानते हो। ठीक है, लेकिन इसके लिए आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो E माइनस IR का मतलब क्या होगा, E तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा बैटरी का, दैट इज 3 वोल्ट, और IR अपन कैलकुलेट करेंगे तो करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो करंट I2 कितना है, I2 आपका करंट, तो आप देख लीजिए इस डायरेक्शन में अगर अपन जा रहे हैं G के क्रॉस, तो I2 इंटू 3, तो I2 की वैल्यू जो आपकी है, I2 का वैल्यू जो हमने नोट किया था उसके कैलकुलेशन में I2 का जो मेरा वैल्यू आया था, दैट इज द फाइनल वैल्यू I2 इज 6/13, तो अपन लिख लेंगे 6/13 इंटू R का जो वैल्यू है अपना 3 है। ठीक है ना, तो इससे अपन सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 3 माइनस 18/13। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे करंट के अलोंग जा रहे हैं तो माइनस आएगा, नेगेटिव आएगा, और यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, तो ये आएगा 3 माइनस 18/13। तो दिस इज 13 3 जा 39 माइनस 18 अपॉन 13। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 21/13। तो ये जो फाइनल वैल्यू आएगी आपकी 21/13 वोल्ट आपका ये पार्ट हो जाएगा। देन V अक्रॉस G के बजाय अपन अब लेंगे H, V अक्रॉस H इज इक्वल टू E माइनस IR अगेन। तो यहाँ पे जो I आएगा वो कौन सा आएगा, देख लीजिए आप, E बैटरी, H का जो है पोटेंशियल 1 है, माइनस I करंट कौन सा I2 है, तो I2 की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके थे 6/13 इंटू R क्या है, स्मॉल रेजिस्टेंस, दैट इज 1 ओम। तो ये हो जाएगा 13 माइनस 6/13, ये आपका आ जाएगा 7/13। तो ये वैल्यू आपकी फाइनली जो है, जस्ट ए मिनट, इसको कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक तो नहीं है, बोले लेकर अपन चलते हैं करंट के रेजिस्टेंस के अलोंग, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और इस केस में ये वापस से माइनस आएगा, तो ये दोनों टर्म्स प्लस हो जाएंगे। इट मीन्स यहाँ पर ये जो वैल्यू है प्लस के साथ लिखा जाएगा, ये भी माइनस और ये भी माइनस, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये जो वैल्यू आएगी E माइनस ही और माइनस आएगा, तो ये आपका माइनस, ये भी पॉजिटिव है, दिस बिकम माइनस 19। तो अपन को H के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है वो माइनस 19/13 वोल्ट, ये अपन इसको कह सकते हैं कि 19/13 वोल्ट जो है इसका पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ करके बाकी के सारे क्वेश्चंस जो है किरचॉफ लॉ और KCL और KVL के किए जा सकते हैं, बट प्रैक्टिस एटलीस्ट 1 और 2 क्वेश्चंस थॉरोली। ठीक है, आपको 1 या 2 अच्छे से क्वेश्चंस माइन्यूटली अच्छे से करने होंगे, खुद से प्रैक्टिस करनी होगी, उसके बाद आप बाकी क्वेश्चंस कर पाओगे। सो दिस इज इनफ फॉर टुडे, एंड इन द नेक्स्ट lecture we will discuss the next topic, that is Wheat-Stone bridge. Till then, thank you very much. Have a nice day.